Hello bachcho, that's a lecture of mathematics for class 11th and myself Dr. Sindhu Chauhan. We have proceeded our the chapter complex number, and in our first lecture we have discussed about the basic of a complex number. In that we have leave a one topic, that's what is the value of under root minus a into में under root minus b. हमने जब अपना बेसिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किया था तो बच्चे वहाँ पे हमने बेसिक टर्म्स सभी अपनी डिस्कस की थी, लेकिन आपका एक टॉपिक रह गया था कि मल्टीपल ऑफ ए मतलब आप दो रियल नंबर्स को लेके चल रहे हो, देन उसका रिजल्टेंट क्या होगा अगर इस तरह की कोई वैल्यू गिवन है, दैट्स अंडर रूट माइनस ए इंटू में अंडर रूट माइनस ऑफ बी, तो वैल्यू क्या आएगी। फॉर दैट बच्चे हम 4 केसेस कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, ठीक है। मैं फर्स्ट केस लेती हूँ, केस फर्स्ट मान लेते हैं दैट्स आपकी कंडीशन अभी आपके पास क्या है, दैट्स अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। होता है ये तो हमारा भाई ए और बी को जब आप अंडर रूट में आप मल्टीप्लाई करते हो दैट विल बी अंडर रूट ए बी के इक्वल आता है। ये तो अभी तक आप करते भी आए हो, ठीक है। देन बच्चे मैंने क्या किया, केस फर्स्ट में क्या लिया, मैंने ए और बी दोनों आपके रियल नंबर, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लिए। मान लीजिए मैंने ए ले लिया इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू ले लिया 3, ठीक है। आपके पास कंडीशन ये कि मैंने अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। तो बच्चे मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करती हूँ दैट्स अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज क्या आ जाएगा ये भाई अंडर रूट 5 इंटू में 3 और ये आ गया आपका अंडर रूट 15। भाई अंडर रूट में अंडर रूट आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंडर रूट में रहेंगे, आपके पास ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट अंडर रूट 15। इसी तरह से अब मैं राइट हैंड साइड की बात करती हूँ। इन योर राइट हैंड साइड दैट इज अंडर रूट ए इंटू में बी है, ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 3, तो ये आपके पास कितना आ गया अंडर रूट 15। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, यानी कि जब आपके दोनों रियल नंबर्स पॉजिटिव है तब ये दोनों इक्वलिटी वाला जो है अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी होल्ड करता है। अभी देखा ना हमने भाई आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी अंडर रूट 15 आया, राइट हैंड साइड भी अंडर रूट 15 आया, ठीक है। अब ज़रा केस नंबर सेकंड ले लेते हैं। मैंने केस नंबर सेकंड लिया, मान लेती हूँ अब आपकी ए की वैल्यू जो है -5 है और बी की वैल्यू जो है वो 3 है। क्लियर है। तो वही सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं करती हूँ दैट्स अंडर रूट -5 इंटू में अंडर रूट 3 होता है। आपको पता है बच्चे अंडर रूट -1 इक्वल्स टू आयोटा, ये अभी तो करके आए हम, अंडर रूट -1 दैट इक्वल्स टू आयोटा। तो ये देखिए बच्चे इसको अंडर रूट -1 इंटू में अंडर रूट 5 इंटू में अंडर रूट 3 यही तो लिखा जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज 5 इंटू में 3 अंडर रूट 5 इंटू में 3 और अंडर रूट -1 की जगह आयोटा आ गया, यानी कि ये आ गया अंडर रूट 15 आयोटा। क्लियर है। ये आपके पास आ गया अंडर रूट 15 आयोटा। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड यानी कि अंडर रूट ए बी अंडर रूट ये -5 इंटू में 3, तो ये देखिए बच्चे ये आपके पास आ गया -15 देन अंडर रूट -1 इंटू में अंडर रूट 15 लिख सकते हो। ये अंडर रूट -1 इज आयोटा, अंडर रूट 15 आयोटा आ गया। फिर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, यानी कि दो रियल नंबर्स जो आपने लिया था अगर एक नेगेटिव है, अगर एक जो आपके पास रियल नंबर आप लेके चल रहे हो एक अगर नेगेटिव है तब भी ये होल्ड करता है। क्लियर है। अब जरा केस नंबर सेकंड आप थर्ड केस लेते हैं।
थर्ड केस में मैंने ले लिया, अगर आपका ए तो पॉजिटिव यानी कि +5 है और बी जो है वो मैंने ले लिया -3। क्लियर है, ए ले लिया 5, बी इक्वल्स टू ले लिया -3। अब वही अपना क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को कराते हैं, दैट्स √a इंटू में √b, दैट्स √5 इंटू में √-3 एंड दैट विल बी √5 इंटू में 3 इंटू में √-1 और √-1 जो है वो आपका आयोटा होता है, दैट्स √15 आयोटा आ गया। क्लियर है। अब ज़रा बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की, √5 इंटू में -3, -3 में से अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका √-1 इंटू में √5 इंटू में 3, √-1 आपका आयोटा होता है, तो ये आपका √15 आयोटा आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है। अब लास्ट केस आपके पास है केस 4th, आपका जो ए है वो भी -5 है, बी इक्वल्स टू वो भी आपकी, दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ ले लिए मैंने। अभी तक क्या लिए थे, हमने पहला केस लिया था दोनों की वैल्यू पॉजिटिव थी, सेकंड केस लिया कि ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, थर्ड केस लिया कि ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव है। अब मैंने ए और बी दोनों नेगेटिव ले लिए। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं देखती हूँ, दैट्स √-5 इंटू में √-3। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये √-1 इंटू में √5 होगा एंड ये √-1 इंटू में √3 होगा। -1 आपको पता है √-1 क्या होता है, आयोटा, तो ये आ गया आपके पास √5 आयोटा एंड इंटू में √3 आयोटा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, √5 इंटू में 3 दैट इंटू में आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, √15 आयोटा है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई। ठीक है, अब जरा राइट हैंड साइड की बात करते हैं। ये देखिए बच्चे, राइट हैंड साइड में अगर मैं करती हूँ, दैट्स √-5 इंटू में √-3, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ये आ जाएगा आपका √15। भाई ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 ही, तो दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 15 आ गया। अब ये देखिए बच्चे, ये आया -15 और ये आपके पास आया +15 √15, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझे बच्चे, हमने क्या लिया, हमें एक्चुअल में ये रिजल्ट चेक करना था कि √a इंटू में √b इक्वल्स टू √ab। अभी तक हम ये करते आए हैं, ये कब तक होल्ड करता है। तो देखिए बच्चे, जब मैंने a इक्वल्स टू 5 लिया, यानी कि a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, होल्ड करता है। जब a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है तो उस टाइम पे ये होल्ड करता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई है। जब a नेगेटिव है, यानी कि a आपकी नेगेटिव वैल्यू थी और b आपकी पॉजिटिव वैल्यू थी, तब भी ये होल्ड कर रहा था। जब a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, उस टाइम पे भी ये होल्ड कर रहा था। लेकिन जब आपकी a भी नेगेटिव आ गया, b भी नेगेटिव आ गया, एट दैट टाइम √a इंटू में √b इक्वल्स टू √ab इज नॉट, यानी कि यहाँ पे √-a इंटू में √-b नॉट इक्वल्स टू √ab। क्लियर है, ये अब होल्ड नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो यही चीज आज हमें करनी है, दैट्स फॉर एनी टू रियल नंबर, दैट्स √a और √b इक्वल्स टू ab इज ट्रू ओनली। कब ट्रू होगा, एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b आइदर पॉजिटिव और 0। यही तो किया था, आपने देखा था जब मैंने a इक्वल्स टू -5 लिया था, b इक्वल्स टू +3 लिया था, a इक्वल्स टू 5 लिया था, b इक्वल्स टू -3 लिया था, दोनों में से एक तो पॉजिटिव था, तो उस टाइम पे ये होल्ड कर तो रहा था, हमारा कर रहा था ना। इन अदर वर्ड्स √a एंड √b इक्वल्स टू ab इज वैलिड इफ a एंड b इज नॉट वैलिड। ये वैलिड नहीं होगा, कब नहीं होगा, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हुए। यही तो हुआ था हमारा फोर्थ केस, यही तो था कि दोनों के दोनों मैंने नेगेटिव टर्म्स ली थी। ये देखिए बच्चे, दोनों के दोनों मैंने जब नेगेटिव टर्म्स ली थी तो ये होल्ड कहाँ हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया था।
तो यही चीज़ है, अगर आपका ए और बी दोनों नेगेटिव हो जाता है एट दैट टाइम आपका अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी इज नॉट वैलिड। ठीक है, सो फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए वी हैव अंडर रूट माइनस ए इंटू में, तो ये अंडर रूट ए आयोटा आ जाएगा। बच्चे यहाँ तक तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि कहाँ तक हमारी ये कंडीशन होल्ड होती है। अब मैं ज़रा आपको जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है मैं वही क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है दैट इज इक्वल्स टू है अंडर रूट माइनस 25 इंटू में अंडर रूट माइनस 81। देखिए बच्चे, इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करते टाइम सबसे पहले तो ये 25 हो गया, ये अंडर रूट माइनस 1 हो गया, इंटू में अंडर रूट 81 अंडर रूट माइनस 1 हो गया। अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट माइनस, आपको पता है अंडर रूट माइनस 1 इज आयोटा, और अगर 25 को करते तो ये 5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इंटू में दैट्स 9 आयोटा आ गया, 9 5 ज़ा 45 आयोटा का स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू आ गई -45। क्लियर है? चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराती हूँ जो आपको क्लियर करेगा। चलिए बच्चे, हम ज़रा एक क्वेश्चन और करते हैं। यू हैव क्वेश्चन इज दैट अंडर रूट -16 प्लस अंडर रूट -16 प्लस 3 इंटू में अंडर रूट -25 प्लस अंडर रूट -36 -3 अंडर रूट -16। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे, अंडर रूट -16 जो था, आप इसको क्या लिख सकते हो? अंडर रूट -16 को यू कैन राइट एज अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट -1 प्लस 25 को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 25 अंडर रूट -1, 36 जो माइनस का है अंडर रूट 36 अंडर रूट -1, -3 अंडर रूट 16 अंडर रूट -1, एंड अंडर रूट -1 इक्वल्स टू आयोटा होता है। बस तो फिर ये आपके पास आ गया अंडर रूट 16 आयोटा प्लस 3 इंटू में अंडर रूट 25 आयोटा प्लस अंडर रूट 36 आयोटा -3 अंडर रूट 16 आयोटा। ठीक है, आ गया ये। अभी इसको आप क्या लिख सकते हो? 16 का अंडर रूट निकालते हो दैट्स 4 आयोटा प्लस 3 इंटू में 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा -3 इंटू में 4 आयोटा। कर लीजिए अब इसको, ये आपके पास आ गया 4 आयोटा 15 आयोटा 6 आयोटा 12 आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 6 4 10 और 10 12 2 -13 आयोटा। क्लियर हुआ? बस, तो आपको इसी चीज़ को बच्चे ध्यान रखना है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं आपका। जैसे मान लीजिए आपका मल्टीपल का ही मैं क्वेश्चन एक और करा देती हूँ। दैट्स क्वेश्चन थर्ड इज दैट आपको गिवन है अंडर रूट -25 इंटू में अंडर रूट -49। तो क्या है बच्चे, ये आगे आपके जो आपके ए और बी की दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि आपका अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी इज नॉट वैलिड, दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। अब ये वैलिड नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों आपके नेगेटिव आ गए, और ये तभी वैलिड है दोनों में से एक पॉजिटिव हो या फिर जीरो। ठीक है, तो ये अंडर रूट -25 आया, अंडर रूट -49 आया, तो अंडर रूट -25 को आप क्या ले सकते हो? 25 इंटू में -1 इंटू में अंडर रूट 49 अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 जो होता है दैट इक्वल्स टू आयोटा,
तो ये हो जाता है √25 आयोटा √49 आयोटा, ठीक है। दैट इज 5 आयोटा 7 आयोटा, मल्टीपल में, सॉरी बच्चे, 5 आयोटा इंटू में 7 आयोटा, दैट्स अ 35 आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये आ जाता है आपका -35 आंसर। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। देयर इज अ लास्ट वन, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, दैट इज √-4 इंटू में √9/4, और ये माइनस का है, दोनों फिर माइनस के आगे, तो आपको क्या लिखना है इसको, सिंपल सा है, √4 √-1 इंटू में √9/4 √-1, ठीक है। अब आपको पता है √-1 इज द आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा इंटू में 3/2 आयोटा, ठीक है भाई। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 आयोटा स्क्वायर, आंसर आ गया -3। ये आपके पास आंसर आ गया। बस ये करना है बच्चे। अभी आप, जब आपको दोनों के दोनों नंबर्स जो है वो नेगेटिव टर्म्स में गिवन हो, तो आप डायरेक्ट √AB नहीं कर सकते हो। दैट्स आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो √-1 है दैट इक्वल्स टू आयोटा, आप इस तरह से उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ओके बच्चे, दैट्स द ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।